गाइस, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइस, कल की मेरी वीडियो गंगा दर्शन के ऊपर थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, बस। सो गाइस, आज की वीडियो है, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मैरिज एल्बम, मतलब मेरी शादी की फ़ोटोज़। सो आज मैं आपको बताऊँगी मेरी शादी लव है कि अरेंज, या फिर कब हुई, कैसे हुई, किसने पसंद किया, किसने किसको पसंद किया, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो गाइस, मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी, मेरी अरेंज मैरिज थी और मेरे पापा ने इन्हें मेरे लिए पसंद किया था। और जब वो देख के आए, मुझे पता भी नहीं था कि वो मतलब लड़का देख के आए, बस घर में खुसुर 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 ये रहता था और मैं समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। सो जब ये मेरे पापा लड़का देख के आ गए और उन्हें पसंद आ गया और देखने का प्रोग्राम रखा गया, तब मुझे बताया गया कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मतलब ये मुझे देखने आ रहे हैं। तब मुझे पता चला और मैं बहुत गुस्सा हुई अपने पापा पर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ना तो डिस्कस किया और ना मुझे कुछ बताया, बस कह दिया कि हाँ लड़का देखने आ रहा है तुम्हें। अब बस इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन पापा थे, क्या कह सकती थी। मैंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने, वही है ना पापा का इमोशनल अत्याचार, सो उन्होंने ये किया। सो ये मुझे देखने आए मेरे मामा के घर, मैं अपने मामा के घर थी, वहाँ ये मुझे देखने आए विद फुल फैमिली, मतलब इनके मम्मी पापा भाई, इनकी भाभी और भाभी की छोटी लड़की। सो ये सब मुझे वहाँ देखने आए और सब ने देखा, लेकिन इन्होंने एक नज़र उठा के भी नहीं देखा। मतलब मैं इनके सामने बैठी हुई थी, तब भी इन्होंने मुझे नहीं देखा, मतलब नज़र यूँ से यूँ तक नहीं की। गाइस, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शायर हैं, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा शायर है। मैं मतलब इनकी मम्मी ने कहा भी कि भाई देख ले लड़की को एक बार, फिर बाद में मुझे मत कहना। फिर उन्होंने ठीक है, जो सबकी पसंद वो मेरी पसंद। सो इन्होंने नहीं देखा। पहली बार जब हमने नंबर एक्सचेंज किए अपने, तब मैंने इनके पास अपनी व्हाट्सएप में पिक भेजी थी, वहाँ इन्होंने मुझे देखा। सो बस जुलाई में जाके मेरे पापा इन्हें रोक के आए थे और हमारा रिश्ता पूरे 1 साल तक रुका रहा, क्योंकि गाइस मेरा रिश्ता होने से 2-3 महीने पहले ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी, इसलिए 1 साल तक कोई शादी नहीं हो सकती थी। बस हमारा रोका हो गया था, शादी हमारी हुई थी 1 साल बाद नवंबर में, मतलब दिसंबर में ये मुझे देखने आए थे और नवंबर में हमारी शादी हुई। सगाई वगैरह जुलाई में हो गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ एक रस्म होती है, मांग भराई की रस्म, जिसमें मतलब लड़के के माँ बाप आते हैं, उनके सारे रिश्तेदार आते हैं और वो लड़की को मतलब अंगूठी वगैरह पहनाते हैं, उसकी मांग भर के जाते हैं, उस पर चुमकी चढ़ा के जाते हैं, ये सब। लेकिन मेरी मांग भराई में मेरी इंगेजमेंट भी हुई थी। सो वैसे तो नॉर्मली मांग भराई में लड़का जाता नहीं है, लेकिन मेरी मांग भराई में ये आए थे क्योंकि हमारी इंगेजमेंट हुई थी, इसीलिए। सो इनके सारे रिश्तेदार आए थे। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मैरिज एल्बम और सबसे मिलवाती हूँ आपको। सो चलिए देखते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। और ये मेरी एल्बम का कवर पेज है, इस पे मेरी और मेरे हस्बैंड की पिक है और लिखा है राहुल लव मंजली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो खैर सभी की एल्बम में होता है, पहले पेज पे दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो, ये देखिए अच्छी लग रही हो ना, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। यहाँ देखिए आ रहा है ना बिल्कुल रेट्रो लुक। सो गाइस, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के, मेरे 5 ताऊ जी हैं। 6ठे नंबर पे मेरे पापा थे और 7वें नंबर पर मेरे चाचा जी, और ये मेरे ससुर जी हैं, और ये मेरे सबसे बड़े ताऊ जी थे, ये मेरे जेठ जी हैं, ये भी मेरे जेठ जी हैं, और ये मेरा भाई है, अब नहीं रहा, वो मेरे ताऊ जी का लड़का है, ये यहाँ पे इनका टीका कर रहे हैं। ये मेरी जेठानी है और ये मेरी सिस्टर है छोटी। सो ये मेरी सासू माँ है, ये भी मेरे भैया हैं, ये भी, और ये मेरे पापा हैं जिनके कंधे पे बैग है, और ये मेरे ससुर जी हैं। सो आप देख लीजिए।
ये भी मेरे ताऊ जी थे। गाइस यहाँ पर मंडा बनने की तैयारी हो रही है, सब मंडे की तैयारी कर रहे हैं। ये वहाँ की पिक है, ये सब भाई हैं इनके, बस सब छोटे हैं इनसे बस एक को छोड़ के। और देखिए ये कुएं में से पानी लाता है ना, वो वाली रस्म है, देवर भाभी लेके आते हैं। ये मेरी जेठानी है और ये मेरी सास। यहाँ पर भात लेने की रस्म हो रही है, मेरी सास भात ले रही है। ये इनके भतीजे हैं, वो मेरी मौसी है सबसे छोटी, मतलब इनकी वहाँ पे हल्दी हुई थी। और ये मेरे सास ससुर का फ़ोटो है। और ये देखिए यहाँ पे भाभी काजल डालती है, वो है। और यहाँ पे बारात घुड़चड़ी की तैयारी है। और ये देखिए डांसिंग। आज मेरी शादी में इन लोगों ने बहुत डांस किया था, मतलब 10 मिनट के रास्ते में इन्होंने 4-5 घंटे लगा दिए थे। इन्होंने डांस ही इतना किया कि मतलब तैयार होके मैं बैठी थी, मैं भी थक गई। बार बार पूछ रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे, और हर बार ये रहता था कि हाँ 5 मिनट की दूरी पे आएंगे, 5 मिनट की दूरी पे हैं आएंगे। और ये मेरी ननंद है, ये मौसी है, ये मेरी जेठानी है, और वो मेरी मौसी की छोटी देवरानी थी। गाइस ये मेरी दीदी हैं, यहाँ टीका कर रही है। जब ये मैं, ये मेरी भतीजी, ये मेरी सिस्टर, मेरी बहन थी मामा की लड़की। और देखिए गाइस यहाँ पर जयमाला की रस्म। मेरे पापा हैं और ये मेरे जीजा जी और दीदी है। यहाँ पे देखिए वो हल्दी लगाता है ना लड़की के हाथ पीले करना, वो, और ये कन्यादान दे रहे थे। अब यहाँ पे फेरे शुरू हो गए हैं, ये देखिए, मतलब हम अपने फेरों पे बैठ के लड़ रहे थे। पंडित जी जो फेरे बोल रहे थे, मेरे पति उनका उल्टा ही बोल रहे थे कि जैसे मैं अपने पति की हर बात मानूंगी या फिर मेरा पति मेरे हर सुख दुख में साथ देगा, ये कहते नहीं दूंगा। ये देखिए ये मेरी रिसेप्शन की पिक्स है गाइस, देखिए। वैसे मैं अपनी शादी से ज़्यादा सुंदर अपने रिसेप्शन में लग रही थी, आप देख ही लीजिए। मेरा मेकअप रिसेप्शन वाले दिन बहुत अच्छा था, चेहरे से ही पता चलता है। ये दीदी जीजा जी, मम्मी पापा, ये इनकी सिस्टर है, मुँह बोली सिस्टर। और ये जो वो मौसी है उनके ससुर जी। ये मेरी फैमिली थी जो रिसेप्शन में आई हुई थी। ये देखिए बंदूक, यहाँ पे वॉर शुरू है गाइस, बंदूक लेके देख लीजिए आप। मतलब किस दूल्हा दुल्हन को आपने बंदूक लेके देखा होगा, मेरी फ़ोटो देख लीजिए, देखिए। मतलब हम बंदूक में हमने फ़ोटो खिंचवाई और हमने चलाई भी। ये मेरी शादी में एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस दिया था मेरी जेठानी के छोटे भाई ने। ये देखिए, ये देखिए मेरे पति मुझसे बंदूक चलवा रहे थे। यहाँ पे भी डांस, मतलब पूरी शादी में सबने बहुत मज़ा किया, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ आपको कैसी लगी मेरी शादी की एल्बम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपनी शादी में कैसी लग रही थी ये भी ज़रूर बताना। और बस आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक नई वीडियो, तो तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय गाइस।